नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु पांडे आज फिर से आपके सामने एक मैथ्स की छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अगर हमें एक लाइन गिवन हो। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर ए गिवन लाइन एंड दैट टू यूजिंग ए कंपास। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू माइट बी थिंकिंग व्हाट इज ए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता क्या दोस्तों? तो परपेंडिकुलर इज द 90 डिग्री, मतलब आप एक 90 डिग्री की लाइन खींचेंगे, एक लाइन आपको गिवन होगी और उसको इस तरीके से खींचेंगे कि वो उस लाइन को दो भागों में बांटेगी। बाइसेक्टर मींस इट बाइसेक्ट्स द लाइन इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो अब आपके सामने इस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, आपके पास कंपास होना चाहिए, आपके पास प्रोटेक्टर होना चाहिए और आपके पास एक रूलर होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक रूलर लेके आता हूं और मान के चलिए कि यहाँ पर मुझे एक लाइन खींच रहा हूं मैं 8 सेंटीमीटर की। तो दोस्तों सबसे पहले हम रूलर पे एक 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। तो लाइन खींचने के लिए सबसे पहले मुझे डॉट बनाने होंगे। एक मैंने 0 पे डॉट बनाया, एक मैंने 8 पे डॉट बनाया और उसके बाद अब मुझे यहाँ से लाइन खींचनी है तो मैं यहाँ से लाइन खींच देता हूँ। ऐसा आप लोगों ने भी करना है अपनी नोटबुक में। ये मैंने एक 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। अब दोस्तों रूलर का काम तो हो गया खत्म, ये सिर्फ लाइन खींचने के लिए ही था। इसके बाद अब मुझे अगर इसको दो भागों में बांटना है, बराबर भागों में बांटना है, लेकिन बिना रूलर की मदद से। देखिए मैं कैसे 4 सेंटीमीटर आपके सामने लेके आऊंगा। तो करना क्या है दोस्तों कि जो आपका कंपास है उसका एक हिस्सा, जो एक पॉइंटर हिस्सा है, उसको लाइन के एक भाग में आपको रखना है। हम इसको ए और बी नाम दे देते हैं। दोस्तों आपको ए पे कंपास का एक हिस्सा रखना है और इस कंपास का सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस है आपका, ये आधे से ज्यादा अंदाजतन होना चाहिए। यू हैव टू एज्यूम दैट इट इज मोर देन हाफ, मतलब ये आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि ये आधे से ज्यादा है। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि आधे से ज्यादा है। तो यहां पर मैं एक आर्क ड्रॉ करूंगा और बिना इसके रेडियस को चेंज किए हुए एक आर्क में नीचे की तरफ भी ड्रॉ करूंगा। उसके बाद दोस्तों मुझे इस कंपास का जो ये वाला एंड है मैं इसको दूसरी तरफ रखूंगा, बी की तरफ रखूंगा और उसके बाद फिर से दोस्तों मैं इस तरफ एक और आर्क ड्रॉ करूंगा और उसके बाद बिना कंपास का रेडियस चेंज किए हुए एक और आर्क में नीचे की तरफ ड्रॉ करूंगा। इसके बाद दोस्तों अब मेरा कंपास का काम भी खत्म हो गया। कंपास को मैंने साइड रख दिया। अब यहाँ पर फिर से मैं पॉइंटर लेके आऊंगा। तो मैंने एक पॉइंट मार्क किया है ऊपर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू आर्क, और एक पॉइंट मैंने नीचे मार्क किया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू आर्क। और उसके बाद मैंने इन दोनों पॉइंट को जोड़ देना है। या देखिए मैंने इन दोनों पॉइंट को यहां से जोड़ दिया है। अब अगर आप देखेंगे और मैं आपको ध्यान से दिखाऊं अगर, तो देखिए जो 8 सेंटीमीटर की लाइन थी, अगर मैं इसको जूम करूं तो देखिए दोस्तों करेक्ट 4 सेंटीमीटर पे लाइन गई है। और अगर मैं इसका एंगल भी नापूं तो अब देखिए जो एंगल है हमारा, ये भी एग्जैक्ट 90 डिग्री पे ही गया है। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट हमारा निकल के आया है, P, हम बोल सकते हैं कि ये एक तो एंगल हमारा 90 डिग्री है और हम बोल सकते हैं AP इज इक्वल टू PP। तो दोस्तों आज की ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप भी इसी तरीके से अपने बच्चों को कहिए कि कंपास की मदद से कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, एक लाइन खींचना है और उसके बाद कंपास की मदद से आधे से ज्यादा लेके एक आर्क ऊपर काटनी है, नीचे काटनी है। उसके बाद उस कंपास को दूसरी साइड ले जाके फिर ऐसे ही जैसे मैंने आपको सिखाया था उस तरीके से आपने आर्क काटनी और आपने देखना है कि वो लाइन खींचने के बाद एग्जैक्ट वो मिड पॉइंट आता है कि नहीं और वो 90 डिग्री पे कटता है कि नहीं। तो दोस्तों आप लोग जरूर इसको करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप ये चीज कर पाए कि नहीं। मैं मिलता हूं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।